हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था लाइफ प्रोसेसेस के बारे में कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस होती हैं। आज हम बात करेंगे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में, जिसमें हम लोग प्लांट के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है। जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होती हैं, सभी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ट्रॉप्स मीन्स होता है न्यूट्रिशन। तो ऐसे प्लांट्स जो अपने न्यूट्रिशन को खुद से प्रिपेयर करती हैं, जो अपने फूड को खुद से प्रिपेयर करती हैं फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल मतलब सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ऐसे प्लांट्स या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने फूड को खुद से प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, उनको हम ऑटोट्रॉप्स। तो जितने भी प्लांट्स होते हैं सभी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, तो उनको भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्लांट्स अपने फूड को खुद से प्रिपेयर करते हैं। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं सभी ऑटोट्रॉपिक होती हैं, वो अपने फूड को खुद से प्रिपेयर कर लेती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटो मीन्स क्या होता है? फोटो मीन्स होता है लाइट, सिंथेसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन। तो ऐसे प्लांट जो लाइट की प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन करते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या होती है? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। तो वो प्रोसेस जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट्स अपने फूड को खुद प्रिपेयर करती हैं फ्रॉम द CO2 एंड वाटर। CO2 एंड वाटर से बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी, सनलाइट एनर्जी को यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? वो प्रोसेस जिसमें प्लांट्स अपने फूड को खुद प्रिपेयर करती हैं फ्रॉम द CO2 एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट, सनलाइट को यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। सिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल होते हैं वो होते हैं वाटर एंड CO2। तो वाटर एंड CO2 की मदद से प्लांट्स अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। क्लोरोफिल और लाइट की प्रेजेंस में अपनी फूड को प्रिपेयर करती हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड CO2। तो वाटर एंड CO2 मिल करके इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और लाइट टू फॉर्म ग्लूकोज मॉलिक्यूल। जो C6H12O6 होता है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब होता है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स होता है। जो प्लांट्स होते हैं वो इस एनर्जी को यूज कर लेते हैं अपनी वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के। जो रिमेनिंग ग्लूकोज बचा हुआ होता है उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। जैसे कि एनिमल्स में जो स्टोरेज फूड होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। उसी तरीके से प्लांट में भी जो स्टोरेज फूड होता है वो स्टार्च के फॉर्म में रहता है। तो प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है ये ग्रीन लीव्स में होती है। जब हम ग्रीन लीफ का क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ सेल्स मिलती हैं और उन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का फंक्शन होता है लाइट एनर्जी को ट्रैप करना। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का फंक्शन होता है लाइट एनर्जी को ट्रैप करना। तो CO2 हमें मिल जाता है इन्वायरमेंट से और वाटर प्लांट्स रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जाइलम के थ्रू उसको लीव्स तक पहुंचाते हैं। तो CO2 मिल गया इन्वायरमेंट से और वाटर मिल जाता है रूट से, और सनलाइट सन से मिल जाती है। जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। साथ ही साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी रिलीज होती है एज अ बाई प्रोडक्ट, और बचा हुआ जो ग्लूकोज होता है उसको प्लांट्स स्टोर कर लेते हैं स्टार्च की फॉर्म में। प्लांट्स अपने फूड को कैसे प्रिपेयर करते हैं? प्लांट्स अपने फूड को कैसे बनाते हैं? बाय कंबाइनिंग CO2 एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट टू फॉर्म ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज मॉलिक्यूल को फॉर्म करते हैं। अब प्लांट में जो CO2 होती है वो हमें एनवायरनमेंट से मिलती है। अब ये प्लांट में एंटर कैसे करती है? तो प्लांट्स की लीव्स में कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं। प्लांट की लीव्स में कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टोमेटा के थ्रू ही
CO2 एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब होती है। स्टोमेटा के दो फंक्शन होते हैं, एक तो होता है गैसियस एक्सचेंज में एंड सेकंड होता है ट्रांसपायरेशन, जिसमें वाटर लॉस होता है वेपर्स की फॉर्म में। तो CO2 एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब हो जाती है स्टोमेटा के थ्रू और लीव्स में पहुंचती है, और सनलाइट एनर्जी प्रोवाइड कराती है केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए, जो कि फूड की प्रिपरेशन में इन्वॉल्व होती है। और क्लोरोफिल हेल्प करता है लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए। तो CO2 हमें इन्वायरमेंट से मिलती है जो स्टोमेटा के थ्रू लीव्स में एंटर करती है। वाटर हमें सॉइल से मिलता है जो कि रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होकर जाइलम के थ्रू लीव्स में पहुंचती है। सनलाइट होती है वो रिक्वायर्ड होती है केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए, जो कि फूड की प्रिपरेशन में इन्वॉल्व होती है। और क्लोरोफिल का फंक्शन होता है लाइट एनर्जी को ट्रैप करना फ्रॉम द सनलाइट। और ऑक्सीजन इसमें प्रोड्यूस होती है एज अ बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ फूड। तो फूड के प्रिपरेशन में यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज हो रही है। तो जो फूड ग्रीन लीव्स में प्रिपेयर होता है दैट इज ग्लूकोज, है ना। ये जो पूरी प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की, ये कहाँ पे चल रही है? ग्रीन लीव्स में। तो जो फूड ग्रीन लीव्स में प्रिपेयर होता है दैट इज ग्लूकोज, जो कि एक सिंपल शुगर होता है। इसको फिर प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट में सेंड कर दिया जाता है और प्लांट अपनी वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए उसको यूज कर लेती हैं। और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो चेंज हो जाता है फूड में, जिसको स्टार्च कहते हैं। यही स्टार्च स्टोर्ड रहता है लीव्स में। The conversion of light energy into the chemical energy by making carbohydrate। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है? लाइट एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है केमिकल एनर्जी में, है ना। तो जब भी हम प्लांट फूड खाते हैं लाइक फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनमें केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो इसमें केमिकल फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। जब हम फूड खाते हैं तो रेस्पायरेशन के थ्रू फूड का ब्रेकडाउन होता है और यही केमिकल फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर होती है वो रिलीज होती है। अब हम बात करते हैं कि फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। इवेंट्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। तो फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के द्वारा। और क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ग्रीन लीफ में। ग्रीन लीफ में क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसका फंक्शन होता है लाइट एनर्जी को ट्रैप करना। तो सबसे पहले सन से जो लाइट आ रही होगी उसको क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ट्रैप करेगा। ट्रैप करने के बाद में उस लाइट एनर्जी को उस लाइट एनर्जी का कन्वर्जन होगा इनटू द केमिकल एनर्जी। सेकेंड स्टेप क्या है? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ने जो लाइट एनर्जी को ट्रैप किया था उसका कन्वर्जन हो रहा है किसमें? केमिकल एनर्जी में। और साथ ही साथ वाटर की स्प्लिटिंग भी हो रही है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर की स्प्लिटिंग भी हो रही है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो लाइट की प्रेजेंस में तो सबसे पहले क्लोरोफिल मॉलिक्यूल द्वारा लाइट एब्जॉर्ब होगी। एब्जॉर्ब होने के बाद में लाइट एनर्जी कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में, और यही लाइट एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ती है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। थर्ड स्टेप है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय द हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज बाय यूटिलाइजिंग द केमिकल एनर्जी। थर्ड स्टेप में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है बाय हाइड्रोजन और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है दैट इज ग्लूकोज बनाता वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करता है। सेकंड में लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, और साथ ही साथ वाटर की स्प्लिटिंग होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। थर्ड स्टेप में हाइड्रोजन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है दैट इज ग्लूकोज बाय यूटिलाइजिंग द केमिकल एनर्जी। तो ये तीन इवेंट्स होती हैं जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी होती हैं? फर्स्ट इज सनलाइट, सेकंड क्लोरोफिल, थर्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोर्थ इज वाटर। तो ये 4 कंडीशंस होती हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी होती हैं। सनलाइट हमें कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। क्लोरोफिल का फंक्शन क्या होता है? लाइट एनर्जी को ट्रैप करना। क्लोरोफिल का फंक्शन होता है
लाइट एनर्जी को ट्रैप करना। कार्बन डाइऑक्साइड हमें एनवायरनमेंट से मिल जाती है एंड वाटर रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होके लीव्स तक पहुंचता है थ्रू द जाइलम। तो जाइलम के थ्रू वाटर रूट से एब्जॉर्ब होके लीव्स तक पहुंचता है। तो ये 4 कंडीशंस होती हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए नेसेसरी होती हैं। तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को देख लेते हैं। कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी होती हैं। CO2, वाटर, लाइट एंड क्लोरोफिल, ये 4 कंडीशंस होती हैं जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। जो रॉ मटेरियल होते हैं वो होता है CO2 एंड वाटर। तो CO2 प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल टू फॉर्म C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसमें एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है और C6H12O6 ये ग्लूकोज होता है जो कि एक सिंपल शुगर होती है। तो ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है। तो आज हमने डिस्कस किया फोटोसिंथेसिस के बारे में, कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, क्या क्या स्टेप्स होती हैं जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है और फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कहाँ पे होती है प्लांट्स में, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स।